हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर और देखिए हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 सॉरी क्लास 5 का हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मैथ्स पढ़ेंगे। तो आइए पहले हम कुछ जानकारी मैं दे देना चाहता हूँ। देखिए, अब आपको जो भी वीडियोस मिलेंगी आपको कहाँ पे मिलेंगी, वो आपको मिलेंगी ऐप पर, और ऐप का नाम है सुधीर ट्यूटोरियल। आप इसे गूगल प्ले स्टोर से ऐड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से। और ऐप को इंस्टॉल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है, आपका लिंक है। किसका? ऐप का लिंक है। और उसके बाद देखिए, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। आप ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे धीरे धीरे। अभी जितने भी हैं आपको वो धीरे धीरे अपडेट होते रहेंगे टाइम के साथ। तो आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, वहाँ पे ऐप का लिंक दे रखा है। आप वहाँ से क्या करेंगे, इसे डाउनलोड कर लेंगे। और दूसरी चीज़, ओसवाल बुक्स पब्लिकेशन के नाम से जो भी आपकी ओलंपियाड की बुक्स हैं क्लास 1 to 8 की, देखिए इन बुक्स में क्या है, इन बुक्स में आपके टॉपिक वाइज चैप्टर्स भी हैं, साथ ही साथ थ्योरी भी है, और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सभी इसमें हैं। क्या हैं? सभी इसमें हैं। तो आप इसे परचेज़ करने के लिए आप जा सकते हैं। 35% आपको ऑफ मिलेगा, और हर जगह पे 25% है, बट आप इस लिंक से लेंगे, कूपन कोड लेंगे SOLY SOLY10। तो SOLY10 का सुधीर ओलंपियाड 10, तो आपको 35% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको जो भी बुक्स लेनी है क्लास 1 to 8 की ओलंपियाड्स की, तो आपको 35% ऑफ मिलेगा। तो आप उस लिंक के थ्रू और ये कूपन कोड लगा के आप बुक्स खरीद सकते हैं। अब देखिए, हम आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। टेबल ऑफ कंटेंट में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ये भी हमें जानना ज़रूरी है, क्या सिलेबस है। तो सबसे पहला हमारा क्या है, रोमन न्यूमरल्स। इसमें वर्कशीट 1 और 2 है, इसका मतलब लेवल 1 का ये है और लेवल 2 का ये है। तो हम लेवल 1 बस यूट्यूब पे पढ़ेंगे, लेवल 2 की वीडियो आपको कहाँ पे मिलेगी? ऐप पर मिलेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो आपका पहला चैप्टर है उसका नाम है रोमन न्यूमरल्स। चैप्टर नंबर 2 है नंबर सिस्टम। चैप्टर नंबर 3 आपका क्या है? नंबर ऑपरेशंस। चैप्टर नंबर 4 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। चैप्टर नंबर 5 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। चैप्टर नंबर 6 निगेटिव नंबर्स। चैप्टर नंबर 7 में बॉड मास के बारे में हमें पढ़ना है, जो भी क्वेश्चंस है। चैप्टर नंबर 8 रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 9 मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 10 ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 11 परसेंटेज है। चैप्टर नंबर 12 आपका क्या है? एरिया एंड पेरीमीटर। चैप्टर नंबर 13 आपका क्या है? डेटा हैंडलिंग। और चैप्टर नंबर 14 आपका है सिमेट्री और पैटर्न। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। 27 वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगे, और प्रैक्टिस पेपर 1 लेवल 1 के लिए और प्रैक्टिस पेपर 2 लेवल 2 के लिए यहाँ पे हमें पढ़ना है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हम जानेंगे। अब देखिए, इस सीरीज़ के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँगा। देखिए, इस बुक में जो भी आपके नेशनल इंटरनेशनल ओलंपियाड्स होते हैं, जो भी बच्चे जिस ओलंपियाड में भाग लेते हैं, उसमें बहुत सारे जो ऐसे क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के इसमें दे रखे हैं। जैसे कि इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड MO, यूनिफाइड इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, साउथ ईस्ट एशियन मैथमेटिक्स ओलंपियाड, इंटरनेशनल ओलंपियाड ISO, NSTSE, NSO, SO, ICKO, IRAO, ITHO और IEO। ठीक है, इंटरनेशनल टैलेंट हंट ओलंपियाड, ये सारी चीज़ें होती हैं। यूनिफाइड इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड और इंटरनेशनल इंग्लिश लीग लैंग्वेज ओलंपियाड, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ओलंपियाड ISO, हिंदुस्तान ओलंपियाड, इंडियन टैलेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सिलेबस के बारे में हमने पढ़ लिया है, अचीवर सेक्शन के भी क्वेश्चन इसमें हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर हमारा क्या है? रोमन न्यूमरल्स। तो रोमन नंबर्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो रोमन नंबर्स के बारे में आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें इसमें क्या पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा है फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी कि इसमें गलत स्टेटमेंट क्या है। तो हमारा पहला ए नंबर क्या है? देयर आर 7 बेसिक न्यूमरल्स इन विच D स्टैंड फॉर 500। बिल्कुल ठीक बात है, ये स्टेटमेंट सही है। कैसे? 7 चीज़ें होती हैं रोमन नंबर में। पहला होता है I, फिर होता है आपका V, X, X के बाद L, L के बाद C,
फिर डी, फिर एम। तो देखिए आई की वैल्यू कितनी होती है 1, वी की वैल्यू 5, एक्स की वैल्यू 10, एल की वैल्यू 50, सी की वैल्यू 100, डी की वैल्यू 500 और एम की वैल्यू 1000 होती है। तो ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो पहला सही है। वी एल एंड डी कैन बी ओनली यूज एंड कैन नॉट बी रिपीटेड, तो ये भी आपका सही है। वी एल और डी, ठीक है, एक बार यूज़ किए जाते हैं, उसके बाद इन्हें रिपीट नहीं किया जा सकता, ये बात बिल्कुल ठीक है। सी नंबर ऑप्शन में क्या है, इन रोमन न्यूमरल्स 9 इज रिटन आई एक्स, तो 9 को आई एक्स लिखते हैं, ठीक है, ये तो ठीक है। और 49 को एक्स डी लिखते हैं, नहीं। 490 को हम एक्स डी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए पहली बात तो डी का मतलब कितना होता है 500, 500 से पहले हमें 400 आना है, तो डी का मतलब 500। अगर हम लेफ्ट साइड में देखिए, इधर लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड में अगर मैं सी लिख दूँ तो सी डी का मतलब कितना हो गया 400, कितना हो गया 400। उसके बाद सी का मतलब क्या होता है 100, और 100 के पीछे अगर मैं x लिख दूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, इस यहाँ से 10 माइनस हो गया, तो कितना हो गया 90। तो सी डी एक्स सी यहाँ पे होना चाहिए था, तब ये मिलके बनेगा क्या, देखिए 400 और ये 90, तो मिलके क्या बन जाएगा 490। तो ये आपका गलत दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा इसमें से सही नहीं है। देखिए 49 को हम एक्सएल आई एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। बी नंबर पे आते हैं, 1450 को हम क्या लिख सकते हैं एम एल डी, नहीं, तो ये आपका गलत है। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 1450 को हम कैसे लिखेंगे, पहले तो आपको कहाँ पे जाना है 1500, ठीक है ना, 1500 है, लेकिन कितना है 1450, तो 1000 के लिए हम क्या लिखते हैं एम। अब देखिए 490 के हम लिए हमने क्या लिखता है एक्स, सी डी एक्स सी, तो ठीक है, तो सी डी लिखेंगे, सी डी का मतलब कितना हो, देखिए 1000, सी डी का मतलब कितना हो गया 400। अब 50 लिखना है, तो 50 के बाद एल लिखेंगे। सी डी 400 क्यों होता है, अभी मैंने बताया कि अगर आप लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो वो चीज़ माइनस होती है, तो 100 माइनस 500 माइनस 100, तो कितना आ जाएगा 400, और एल का मतलब होता है 50। अगर हम राइट साइड में लिखते हैं वो चीज़ प्लस होती है, और किसी भी बड़े नंबर के अगर लेफ्ट साइड में कोई नंबर लिखते हैं तो उसका मतलब माइनस होता है। तो इसका सही आंसर, रॉन्ग स्टेटमेंट क्या था, गलत क्या था, ऑप्शन नंबर बी। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। पहला लिखा द वैल्यू ऑफ सी एम माइनस सी डी प्लस सी वी आई आई प्लस एम इक्वल टू एम डी सी वी आई एल। तो देखिए ये तो आपका गलत दे रखा है, ठीक है ना, ये पूरा पूरा गलत देख रहा है, क्योंकि एल के बाद आई और इसके पीछे वी, ये दोनों नहीं आते, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, ये मीनिंगफुल नहीं है, ये वैलिड ही नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट वैलिड, मतलब कि गलत है। स्टेटमेंट नंबर 2, सिंबल सी कैन बी एडेड इन एवरी रोमन सिंबल बट इट कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड एम, तो ये आपका गलत है। यहाँ पे लिखा है कि सी को हम ऐड कर सकते हैं रोमन में, लेकिन डी और एम से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ये आपका बात गलत दे रखा है, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ वॉज फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉल्स। विच इज़ द मीनिंगफुल रोमन न्यूमरल, तो देखिए मीनिंगफुल जो है वो आपका क्या है एक्स सी, एक्स सी का मतलब कितना हो गया, सी का मतलब 100 और एक्स का मतलब क्या हो गया, ये इसके देखिए पीछे लिखा हुआ है, सी बड़ा वैल्यू है और उसके लेफ्ट साइड में अगर छोटी वैल्यू लिखी हुई है तो उससे माइनस हो जाता है, कितना 10, तो कितना लिखा हुआ है ये 90, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ह्यूमन बॉडी हैज़ बोन्स, ह्यूमन, अब देखिए यहाँ पे जीके का भी क्वेश्चन आ गया, साइंस का भी क्वेश्चन आ गया, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बोन्स कितनी होती है हमारे शरीर में 206, तो 206 आपका कहाँ पे लिखा है, सी का मतलब 100, सी का मतलब 100 और वी आई का मतलब 6, तो 100 100 200 प्लस 6 कितना हो जाएगा 206। एल सी डी का मतलब कितना हो गया 500, सी का मतलब कितना हो गया 100 और डी का मतलब कितना हो गया 500, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ गलत लिखी है, एल का मतलब क्या होता है 50, तो 600 कितना हो जाएगा 650 हो जाएगा। और 650 हम कैसे लिखेंगे, देखिए डी का मतलब कितना हो गया 500, ठीक है। उसके बाद 500, सी का मतलब कितना हो गया, अब देखिए सी यहाँ पे किधर लिखा हुआ, राइट साइड में लिखा हुआ है, तो प्लस हो जाएगा 100 और यहाँ पे एल मतलब 50, तो हो जाएगा 50, तो कितना बन जाएगा 650, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए
आई हैव सी स्वीट्स टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग 8 चिल्ड्रन। तो देखिए सी का मतलब कितना हो गया 100, सी का मतलब कितना हो गया 100 + 100 कितना हो जाएगा 200। अब 200 में वी ट्रिपल आई मतलब इसको क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसको डिवाइड करेंगे किससे 8 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 25। और 25 तो कहीं लिखा नहीं है, 25 को क्या बोलते हैं एक्स वी। 10 + 10 + 5 कितना हो जाएगा 25। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी एक्स वी। XLIX डिवाइड बाई V11। तो XL का मतलब कितना होता है, XL का मतलब होता है 40 प्लस IX का मतलब 9, तो कितना हो जाएगा 49 डिवाइड बाई VII का मतलब होता है 7, 49 डिवाइड बाई 7, तो 7 7 जब 49 होता है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7। VII = क्या हो जाएगा 7। 9 नंबर क्वेश्चन है राइट द प्रीडिसेसर ऑफ रोमन न्यूमरल सी। देखिए सी का मतलब होता है 100, इसका प्रीडिसेसर इसका पहले नंबर, तो इससे एक माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा 90। तो 99 हम कैसे लिखेंगे, देखिए सी मतलब 100 हो गया, इसके पीछे यानी कि लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 90, क्योंकि 10 इससे कम हो गया। और 99 लिखना है तो 9 के लिए IX लिखते हैं, तो 90 + 9 = कितना हो जाएगा 99। इसका आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है, इसमें से गलत कौन सा है, तो गलत है आपका ऑप्शन नंबर सी। कैसे, देखिए सी है, ठीक है ना, सी के पीछे एक्स, तो 100 - 10 तो कितना हो जाएगा 90, ठीक है। ठीक है 90 और VII + 7 तो कितना हो जाएगा 97। तो ये आपका गलत हो गया। इसमें होना क्या चाहिए था, सी मतलब 100, ठीक है 100 और 8 लिखना था आपको। सी का मतलब कितना हो गया 100 VII, ठीक है, तो ये हो जाता आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं आपके। अगले क्वेश्चन 11 पे आते हैं। अब देखिए 11 में क्या है, 11 में जैसे आपका लिखा है M, देखिए M का मतलब हो गया 1000, CM का मतलब हो गया 900, XC का मतलब हो गया 90 और IX का कितना मतलब हो गया 9, तो कितना हो जाएगा 1999 माइनस MD का मतलब कितना हो गया 100 और ये D का मतलब 500, XL का मतलब हो गया 40 और IX का मतलब कितना हो गया 9, तो कितना हो जाएगा 1549। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 450, और 450 को हम क्या लिख सकते हैं CD का मतलब कितना हो गया 400 और L का मतलब हो गया 50। तो CDL कहाँ पे है आपका 4 नंबर पे, तो यहाँ आ जाएगा 4 नंबर। MMXLV तो 2000 और XL का मतलब 40 और V का मतलब 5, तो कितना हो जाएगा 2045। इसको माइनस करेंगे प्लस करेंगे किससे MDLXIX, तो 1569 इक्वल टू हो जाएगा 3614। तो इसको हम क्या लिखें 3000 के लिए क्या लिखेंगे 100 1000 1, ये आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। इसको लिखेंगे M 3 बार हो गया 3000 DCXIV फिर आते हैं सी नंबर पे। सी नंबर पे आपका क्या आंसर होगा MCMLV तो देखिए MC का मतलब कितना हो गया MCM का मतलब कितना हो गया 1900 और LV 50 और 858 तो 1958 इसे माइनस करेंगे MCD का मतलब कितना 400 मतलब 1400 हो गया, ठीक है। और XCIX का मतलब हो गया 99, तो 1499। तो इसको माइनस करेंगे ना जाए 459 को हम क्या लिखते हैं CDLIX, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। और अगर आप इसको नहीं भी करते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर
अच्छा देखिए ये थर्ड नंबर है ना, CDL थर्ड नंबर, और ये हो जाएगा सेकंड नंबर। लेकिन सेकंड नंबर को भी हम लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 1539 माइनस 1230 इक्वल टू 309। तो क्या बनेगा CCIX। ठीक है, तो 4132 ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग रोमन न्यूमरल द कोविड पेंडेमिक ब्रोक द ईयर। देखिए कोविड पेंडेमिक कब आया था 2020 में। ठीक है, 2020 हम कैसे लिखेंगे, देखिए एम तो 1000, ये 1000, फिर x मतलब 10 और x मतलब 10, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा 2020। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। देखिए क्या लिख रखा है यहाँ पे, 3 स्टूडेंट हैं, बादल, विशाल और हर्ष। तीनों के पास डिफरेंट नंबर है। अब देखिए बादल क्या कह रहा है, माई नंबर इज़ 1 राइट आफ्टर हर्ष नंबर, माई नंबर इज़ 1 राइट बिफोर द हर्ष नंबर। माई हर्ष का क्या नंबर है MMCDLVI, तो MM का मतलब हो गया 2000, CD का मतलब हो गया कितना 400, और L का मतलब 50 और VI का मतलब 7, तो 2457। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो बादल है वो एक राइट है, राइट का मतलब क्या होगा इसमें प्लस होगा, तो इसका नंबर क्या हो जाएगा 2458, और इसका क्या है बिफोर है, बिफोर का मतलब पहले हो जाएगा, तो 2456 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है विशाल और बादल का क्या नंबर है, तो विशाल का नंबर सबसे पहले क्या 2456 और 2458, पहले विशाल का लिखना है फिर बादल का लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन में ये भी देखना किसके सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछा गया है। रिपीटिशन ऑफ रोमन न्यूमरल मीन्स, देखिए रोमन न्यूमरल मतलब मान लीजिए 3 बार x लिख दिया गया, तो इसका क्या मतलब होता है, तो 10 + 10 + 10 कितना हो जाएगा 30। मान लीजिए 3 बार I लिख दिया गया, तो इसका मतलब क्या हो गया 1 + 1 + 1, तो कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब क्या होता है, ये होता है आपका एडिशन, ऑप्शन नंबर ए एडिशन। क्वेश्चन नंबर 15, इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक इन, तो इंडिया रिपब्लिक कब हुआ 1950 में। देखिए जीके भी क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो MC का मतलब कितना हो गया, पहले देखिए यहाँ पे M का मतलब कितना हो गया 1000, CM का मतलब कितना हो गया 900, L का मतलब कितना हो गया 50, तो कितना बन जाएगा 1950। 1950 में इंडिया रिपब्लिक बना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। फाइनली मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।